The showmates can product. The showmates Ruth Nikhar. The showmates can product. The showmates Ruth Nikhar. नमस्ते, नमस्कार, राम राम। आपकी अपनी मेज़बान अतिथि ऋचा शर्मा हमारी अपनी और आपकी शोमी के साथ आज हम चलिए फिर से बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में जानेंगे जो शायद आपको भी नहीं पता और हमें भी नहीं पता। तो शोमी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रूप निखार में। शुक्रिया। आज मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं। आप, मुझे पता है दैट आपके पास तो हर बात का जवाब है, और लेकिन हमारे दर्शक जो हैं, हमारे दोस्त भी जानना चाहेंगे रूप निखार के थ्रू। सो सबसे पहले तो मैं शोमी आज आपसे पूछना चाहूँगी कि हमारी त्वचा के कितने प्रकार होते हैं? त्वचा जो है वो बहुत रकम का होते हैं, लेकिन हम लोग जो जानते हैं इसको डिवाइड करते हैं चार तरह से: ड्राई, नॉर्मल, ऑयली, कॉम्बिनेशन। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसमें ये रुके हुए नहीं रहते, बदलता रहता है समय। नहीं, वो बदलते रहते हैं क्योंकि प्रॉब्लम के हिसाब से। अगर आपका प्रॉब्लम, अगर सपोज करो आपका ड्राई स्किन है लेकिन आपका स्किन सेंसिटिव है, आप सेंसिटिविटी में भी हजार रकम का सेंसिटिव होता है। आपका रैशी, पिंपल, इसको भी सेंसिटिव बोलते हैं। फोटो सेंसिटिव, धूप में जा रहे हो तो आपका चेहरा लाल पड़ जा रहा है, तो ये भी होते हैं। आप धूप में जा रहे हो तो आपका स्किन काले हो जा रहा है, ये भी सेंसिटिव है। आपका स्किन में अगर आप एक ड्रेस, जैसे मैं ये ड्रेस पहनी हूँ, तो पहनने के टाइम में अगर थोड़ा सा कहीं खरोच सा आ गया, उसमें आपको प्रॉब्लम बढ़ गया। मैं जो बोलती हूँ कि आप स्किन टाइप तो देख लो, लेकिन स्किन टाइप के साथ ही साथ आपको ये भी देखना होगा कि आपका एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है, उस हिसाब से आपको प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए। जैसा कि हम हमेशा जानते हैं दैट हम सब इस दुनिया में आए हैं और एक हमारा सबका अलग अलग प्रकार है, शरीर अलग तरीके का है, हमारी त्वचा अलग तरीके की है, लेकिन उसको जानना और समझना, और जैसा कि शोमी हमेशा कहती हैं दैट हमें खुद को प्यार करना बहुत ज़रूरी है। ये हम कैसे जानेंगे शोमी दैट हमारा स्किन टोन किस टाइप का है और किस तरीके का है, वो हमें कैसे पता चलेगा? इट्स लिटिल डिफ़िकल्ट, बेसिकली सच में डिफ़िकल्ट है, क्योंकि काफ़ी टाइम ये होता है कि मेरा स्किन काफ़ी ऑयली है, जो नॉर्मली हेल्पलाइन में हर दिन का झमेला रहता है, ठीक है। तो ये समस्या जो है ना, ये बहुत मुश्किल है, काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि नॉर्मली ज़्यादातर दिन हमारा हेल्पलाइन का लड़की लोगों के संग आर्गूमेंट होता है। मैं देखती हूँ कि मेरा स्किन ड्राई है और आप बोले जा रहे हो ऑयली, और आप बोले जा रहे हो कनेक्टिव यूज़ करो। एक्चुअली क्या होता है कि स्किन के में हर दिन कुछ कुछ डेड सेल्स आते हैं, लाखों में डेड सेल्स आते हैं। मतलब हमारा जो ये जो ऊपर का त्वचा है ना, इस त्वचा को हम लोग एपिडर्मिस सेल बोलते हैं। ये पूरा त्वचा धीरे 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 मर जाते हैं और वो चले जाते हैं और नया त्वचा आता है, ताकि नया स्किन जब आते हैं तो वो स्किन ज़्यादा निखरता है, ज़्यादा अच्छा दिखता है। अब ये बात कितने लोगों को नहीं पता है शोमी, मतलब ये तो मुझे भी नहीं पता थी। आप सोचिए, तो इससे त्वचा में बदलाव, मतलब ये ऊपर की जो हमारी एपिडर्मिस सेल है वो चली जाती है, मतलब आपका कहने का मतलब? हाँ, वो धीरे धीरे मर जाते हैं। अच्छा। और नया त्वचा आते हैं। हमारे त्वचा जो ऊपर का जो लेयर है, ये बचपन में जो जन्म लिए तो वो वाला है नहीं, उसका कई बार गए आए चले गए फिर नए आए, ऐसे ये रिप्रोडक्शन की तरह ये हमेशा होते रहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 12, 13, 14, 15 तक हार्मोनल रीजन की वजह से ये अपने आप चले जाते हैं, अपने आप आ जाते हैं। उसके बाद ही स्टार्ट होता है कि अगर करोड़ों डेड सेल्स हुआ तो उसमें से कुछ लैक्स चले जाते हैं और कुछ लैक्स रह जाते हैं स्किन। रहते उस डेड सेल्स का पूरा ऊपर में, मतलब नया सेल फिर पुराना सेल्स को हटा के नया जगह ले ही नहीं पाते, जिसकी वजह से हम लोग एक्सपॉलिशन बोलते हैं कि पोमोग्रेनेट फेस स्क्रबर हर दिन यूज़ करो, पोमोग्रेनेट बॉडी स्क्रबर हर दिन यूज़ करो। लेकिन उसमें भी नहीं जाते, क्योंकि जितना डेड सेल्स आते हैं उस हिसाब से तो स्क्रबिंग तब दिन में 3 बार 4 बार करना चाहिए, तब जाके वो पूरा डेड सेल्स रिमूव होते हैं। इस तरह से क्या होता है, जो डेड सेल्स रह जाता है ना, वो तो मरे हुए हैं, मृत कोष है जिसको बोलते हैं। वो मृत कोष क्या होता है, वो स्किन में खिंचता है, क्योंकि उसमें तो ब्लड सर्कुलेशन नहीं है, उसमें तो जान नहीं है, तो ऊपर से खिंचाव सा है, तो उससे हमें लगता है कि ड्राई है। और जो ऑयल सिक्रेशन हो रहा है, जो हमारा पोर से ऑयल आ रहा है, वो भी बाहर नहीं आ पा रहा है,
वो तो मिट के उसके नीचे ही रह जा रहा है, तो उससे हमारा स्किन ऑयली भी नहीं दिख रहा है। तो अब जब उसमें ऑयली स्किन का प्रोडक्ट कैनएक्टिव यूज़ करोगे, उसको हल्का रब करके धो लोगे, तब तो वो डेड सेल्स हटेगा। जिसकी वजह से हम लोग जो कैनएक्टिव यूज़ करते हैं या कैनफिश यूज़ करते हैं तो तुरंत ही एक चेंजेस दिखता है। क्यों? क्योंकि वो डेड सेल्स हट जाता है, तो तुरंत ही वो जो भीतर का जो नया स्किन है वो जब दिखने लगता है तो लगता है अरे हम तो बूढ़े हो गए, हमारे स्किन में ग्लो आ गया। बिल्कुल सही बात है। इनफैक्ट मैं दर्शकों को, हमारे दोस्तों को कुछ बताना चाहूँगी। जब मैंने शोमी को जानना शुरू किया था, जब हम दोस्त बने थे, तो शोमी ने मुझे एक रूटीन जो रोज़ की देखभाल है स्किन की, जो कि मुझे शायद पता नहीं थी, उसने मुझे ज़रूर दी। बट एक हफ़्ते बाद हम लोग हर दूसरे दिन या हर तीसरे दिन हम मिलते थे। एक हफ़्ते बाद उसने मेरे पैरों को देखा, उसने मुझे बोला कि तू पैरों को मॉइस्चराइज़ नहीं करती। तो ये बात मुझे कभी मैंने इतना ध्यान ही नहीं दिया। तो मुझे लगता है जिस तरीके से हमारा गला है, हमारा हाथ है, हमारा त्वचा का ही हिस्सा है, तो सिर्फ चेहरे को नहीं, हमें, क्योंकि हमारी हर चीज़ को डेफिनेटली दैट कि हर कोई नोटिस करता है। तो जो शोमी ने मुझे बताया उसके लिए मैं फिर से आज सबके सामने धन्यवाद बोलूँगी, क्योंकि अभी मतलब अगर आप देखेंगे तो हर रोज़ सिर्फ अपने फेस की त्वचा को नहीं, मैं अपना पूरा पैर को, हाथ को, हर चीज़ को मॉइस्चराइज़ करती हूँ। शायद रिचा भूल रही है कि उसका एक फेवरेट प्रोडक्ट है जो हमारा भी है, और ये हम लोग हमेशा हम लोग जब जाते हैं तो हम एक स्पा में जाते हैं, जिम करते हैं एक संग, तो उस जगह में हम लोग नहाने के टाइम में फुल बॉडी में ऑलिव ऑयल लगा लेते हैं, अपने वाला ऑलिव ऑयल। उस दिन के बाद तो मैंने कभी उसको छोड़ा ही नहीं। हम लोग साथ में भी यूज़ करते हैं और जब हम नहीं होते हैं तब भी मैं यूज़ करती हूँ उसको। हाँ, मतलब वो एकदम जल्दी होता है कि आप फुल बॉडी में अप्लाई कर लो, और उसके बाद आप वो ग्रेनेड बॉडी स्क्रबर, फेस एंड बॉडी स्क्रबर से आप नहा लो, आपका पूरा स्किन मॉइस्चराइज्ड हो गया, ऑयलिंग हो गया, आपका पैर का मतलब पैर में नहीं काले काले वो एक ड्राई स्किन वो नहीं दिखेगा। तो ये 1 मिनट में मुझे लगता है कि हमारा ब्रेक का टाइम हो गया, लेकिन वापस आने के बाद हम ऑलिव ऑयल का डेमोन्स्ट्रेशन ज़रूर दिखाना चाहते हैं। तो चलिए हम आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। The showbiz रूप निखार, showbiz रूप निखार। फिर से स्वागत है आप सभी का रूप निखार में। हाँ जी शोमी, तो आप हमें बता रही थी ऑलिव ऑयल के फ़ायदे, तो मैं चाहती हूँ आप हमारे दर्शकों को बताएं। एक्चुअली हमारा जो ऑलिव ऑयल है, सोमिस कैन का ऑलिव ऑयल का डिफरेंस क्या है? इस ऑलिव ऑयल को हम लोग क्या करते हैं कि ऑलिव को ऑयल के भीतर डाल देते हैं 65 डिग्री टेम्परेचर में, और उसके संग हम लोग क्या करते हैं ना, ऑरेंज का जो पिल है उसको भी डाल देते हैं, और डाल के उसको छोड़ देते हैं, और उसको छोड़ देते हैं एकदम धूप में छोड़ देते हैं, ताकि उसमें विटामिन डी भी है। और ये ऑयल जो बनते हैं, जब 65 डिग्री में ऑयल को हम लोग बना लें, उसमें हम लोग ऑरेंज का पील को डाल दें, और उसमें हम लोग ऑलिव डाल दें, और उसको छत पे ब्लू कलर का एक मतलब जार है, मतलब भैट है जिसको बोलते हैं, ब्लू कलर का कांच का भैट। मतलब माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन नीला रंग का क्यों ब्लू कलर का? कोई कारण है इसका? हाँ, क्योंकि सूरज का जितना कलर है, रेनबो हाँ, जितना कलर है, उसमें सिर्फ ब्लू कलर अल्ट्रावायलेट रेज ही हमारा क्षति करता है। बाकी सारे रेज, ये भी मैं अपना केमिस्ट से सीखी हूँ, बाकी सारे रेज में बहुत सारे गुण हैं, इवन विटामिन डी भी है। सो आप जब ब्लू कलर का कलर में जार में आप रख रहे हो, तो अल्ट्रावायलेट रेज को रोक दे रहे हैं, और बाकी 6 रंग आ जा रहा है। और ये जो संतरे की जो पील बोल रही है, इसलिए इसमें इतना प्राकृतिक जो खुशबू है इसकी, वो इसीलिए आती है। खुशबू तो है ही है, और साथ ही साथ में संतरे के पील का गोरापन के लिए बहुत अच्छा काम करता है संतरे का पील, तो इसीलिए हम लोग उसको ऑलिव के संग संतरे का पील भी डाल दिए। और ये ऑलिव ऑयल का हम चलिए एक बार डेमोन्स्ट्रेशन दिखा देते हैं। चलिए आइए देखते हैं। बिल्कुल हमारे दर्शकों ने भी देखा,
और जो उसका एकदम से जो निखार आया, जो कि मेरे से ज़्यादा कोई नहीं जानता, और इतना ही खूबसूरत, इतना ज़्यादा। और आज मुझे नहीं पता था दैट उसमें हम ये जो संतरे की पील और इसकी सिर्फ यही कारण है, और ऑलिव जो आप बोल रहे हैं वो भी आप उसमें डालते हैं। इसको आप ऐसे भी लगा सकते हैं सर्दियों में? एकदम सर्दियों में भी लगा सकते हैं, गर्मियों में भी हम लोग लगाते हैं, हम दोनों ही यूज करते हैं। फुल बॉडी पे अप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद पोमोग्रेनेट या ग्रीन कॉफी फेस एंड बॉडी स्क्रबर से हम लोग नहा लेते हैं, तो पूरा बॉडी का स्किन का हमको मतलब सोचना ही नहीं पड़ता है, राइट। उसके बाद थोड़ा कोकोआ वाटर या कैनफेयर 15 अप्लाई कर लिए सनस्क्रीन के लिए, दैट्स ऑल। और इससे ज़्यादा कुछ ज़रूरत ही नहीं है। बट नहाने के आके एक बार ऑलिव ऑयल यूज़ कर लेने से स्किन बहुत सॉफ्ट, बहुत स्मूथ रहते हैं और आपका पूरा स्किन मक्खन की तरह हो जाएगा। बट मैं पहले बोलूँगी, फिर बोल रही हूँ कि ऋचा, जैसे एक स्टोरी है ऋचा के साथ कि ऋचा को भी जब मैंने पहले बार मिले थे तो एक छोटे प्रोडक्ट हम दिए थे, राइट। इफ आई नॉट रॉट, हम आपको कैन फ्रेश दिए थे। बिल्कुल एकदम सही कहा आपने। तो वो स्टोरी थोड़ा हम लोग आज बताते हैं कि आपको कैन फ्रेश देने के बाद क्या हुआ था। मतलब वो लिए और बोले अच्छा ठीक है, मैं तो बहुत सारा चीज़ यूज़ करती हूँ, ठीक है कैन फ्रेश, ओके वो ले ली। और उसके बाद दूसरा दिन आपका रिएक्शन बताओ। मैं दूसरे दिन आई और मैंने उसको बोला, मैंने कहा शोमी, मतलब अब मेरे पास ऑलरेडी मैं पता नहीं कौन कौन सी ब्रांड के प्रोडक्ट्स यूज़ करती थी, और जो मैंने वो एक दिन में असर देखा, और मैं आई और मैंने कुछ नहीं किया। सबसे पहले उसको एक प्यारी वाली झप्पी दी और मैंने बोला कि मुझे शायद पता नहीं था इतनी ये सिर्फ एक प्रोडक्ट से। उसके बाद मैंने उसको बोला प्लीज़ जो कुछ भी अब तू मुझे देने वाली है। और नहीं, और एक चीज़ ये भी था, झगड़ा भी हुआ था कि इतना रिजनेबल क्यों रखी है। हाँ, ये ज़रूर मैंने एकदम ये ज़रूर मैंने बोला था दैट कि मैं जो इतने महंगे प्रोडक्ट्स खरीदती थी और जो उसके उस प्रोडक्ट का जो मुझे लगता नहीं था दैट कि वो इतना कम दाम का वर्थ है, उसका दाम तो ज़रूर थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। तो उसने बोला नहीं, वो ज़रूरी नहीं होता, उसकी किस तरीके से आपके ऊपर वो इफ़ेक्ट कर रहा है, किस तरीके से वो, बस उतना ही। और आज शोमी के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आप सभी देखते हैं कि जो इतने मतलब पॉकेट फ्रेंडली हैं, हम सभी उसको यूज़ कर सकते हैं बहुत ही आराम से। तो शोमी, आज फिर से मैं जानना चाहूँगी ऐसा क्यों? नहीं, आज अगर ऑलिव ऑयल का बात हो रहा है तो मैं एक बात बोलूँ कि एक संतरे का छिलके और थोड़ा सा ऑयल और एक ऑलिव का कितना ही प्राइस होगा, हम कैसे जज करेंगे। और हाँ, ऑब्वियसली इसका अगर बॉटल कंटेनर में बहुत एक्सपेंसिव ले लेती जो देखने में रिच लगता, डेफिनेटली हाँ इसका दाम बढ़ जाता। लेकिन मेरे ख्याल से मैं जो प्रोडक्ट आपके हाथ पे दे रही हूँ वो आपको सुंदर करना ज़रूरी है। वो प्रोडक्ट देखने में बहुत सुंदर होना ज़रूरी नहीं है। मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि आप कोई प्रोडक्ट बहुत सुंदर बोल के खरीद के मत लाओ। कोई ड्रेस बहुत सुंदर है तभी भी आप नहीं खरीदते हो क्योंकि आप बोलते हो कि ये ड्रेस मुझे सूट नहीं करेगा, राइट। तो आप प्रोडक्ट कैसे खरीद सकते हो जो प्रोडक्ट आपको सूट नहीं करेगा लेकिन वो प्रोडक्ट देखने में अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल शोमी, आपकी इसी ईमानदारी के तो हम कायल हैं। तो बिल्कुल जैसा कि शोमी हमेशा कहती है कि हम अपने आप को अंदर से प्यार करें और सिर्फ ईमानदारी के साथ कोई भी प्रोडक्ट बनाने के अलावा जिस तरीके से शोमी उनका प्राइसिंग रखती है उसके लिए भी मतलब शोमी, मतलब मैं आपको क्या बोलूँ, दैट अ बिग हैट्स ऑफ टू यू। तो शोमी अभी और आज एक चीज़ और है जो मैं पूछना चाहूँगी आपसे और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे। ये सर्दी में कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करना है और गर्मी में कौन सा प्रोडक्ट, तो उसके लिए भी क्या कुछ अलग है आपके पास? हाँ, गर्मी में एक्चुअली नॉर्मली पैक बेस्ड प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। जैसे कि गर्मी हो गया तो उस टाइम में थोड़ा सा कैन एक्टिव ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, कैन फ्रेश ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, कैन मिल्क ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। लेकिन सबका प्रॉब्लम अलग अलग है। फिर मैं बता रही हूँ, जिसका पिंपल है वो अगर कैन मिल्क यूज़ करेंगे तो आपका गोरेपन तो आएगा लेकिन साथ में पिंपल भी आएगा, तो उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन जिसका वो रिंकल है और एजेड स्किन है और पिंपल नहीं है और उन्होंने अगर कैन एक्टिव यूज़ किया और कैन मिल्क नहीं यूज़ किया तो आपका उसमें भी गोरेपन तो आएगा लेकिन इतना मुरझा जाएगा, स्किन सूखा सूखा हो जाएगा। सो हमेशा मैं जो बोलती हूँ कि जब इस फील्ड में मैं आई थी आज से 15 साल पहले, तभी भी मुझे लगा था यही जगह जो कि हमें पता नहीं है कि मेरा स्किन को क्या चाहिए, मैं वो प्रोडक्ट यूज़ करूँगी। तो ये तो दिमाग में रखना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, गर्मी में हम लोग पैक बेस्ड प्रोडक्ट थोड़ा ज़्यादा यूज़ करेंगे या क्रीम पैक, जैसे कैन मिल्क हो गया क्रीम पैक। मैं वापस आकर डेमोन्स्ट्रेशन दिखाती हूँ कैन मिल्क का। और जाड़ा में हम लोग ज़्यादातर यूज़ करेंगे फेस वॉश,
बॉडी वॉश, इस तरह का प्रोडक्ट यूज़ करना आसान रहता है। तो चलिए दोस्तों, हम फिर से आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद और फिर देखेंगे दैट शोमी किस तरीके से कैन मिल्क का इस्तेमाल किया जाता है। और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, आप लोग हैं कि नहीं? चलिए मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। The Showbiz रूप निखार, Showbiz रूप निखार। आप सभी का फिर से स्वागत है रूप निखार में। तो शोमी, आप बता रही थी हमें कैन मिल्क के बारे में। कैन मिल्क एक क्रीमी प्रोडक्ट है जो आपको फेस पे अप्लाई करके, आप अगर घर में खाना बना रही हो या आप पढ़ा रही हो बच्चा को, या कोई भी, अगर मतलब ऐसा नहीं कि पुरुष नहीं यूज़ कर सकते, पुरुष का भी चेहरा अगर बहुत काले पड़ गए, छैया आ गए, तो चेहरा में यूज़ करके घर में आप रह सकते हो, थोड़ी देर बाद वॉश कर सकते हो, या तो 2 मिनट अप्लाई करके भी धो सकते हो। ये एक पैक है, लेकिन एक क्रीमी पैक है क्योंकि ये मिल्क से, मलाई से बनता है। एक बार चलो देख लेते डेमोन्स्ट्रेशन। हाँ, मैं बोलने वाली थी शोमी, चलिए हम देखते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे होता है। तो दर्शकों, आप सभी ने देखा दैट फिर से क्या जादू कर दिया हमारी, आपकी और अपनी शोमी ने। शोमी, इससे पहले कि हम कुछ और बात करें, मैं जानना चाहूँगी कि हम कहाँ पा सकते हैं सारे प्रोडक्ट्स। हमारा एक हेल्पलाइन है। हेल्पलाइन मीन्स बहुत सारा, अब जो नीचे नंबर जा रहा है वो हमारा हेल्पलाइन है आप लोगों के लिए। वहाँ पर 10 से 12 लड़के हर दिन बैठे हुए हैं, 10:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक आपका सवालों का जवाब देने के लिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप फ़ोन करोगे तो आपको ऑर्डर करना पड़ेगा। आप फ़ोन करके आपका स्किन के बारे में भी आप पूछ सकते हो, और मतलब दैट इज़ माई सेटिस्फैक्शन। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अच्छा ठीक है, आप जाने तो आप एक कदम आगे तो आए कि आपको खुद को खूबसूरत बनाना है, क्योंकि आप अपने आप में खूबसूरत हो। तो एक बार फ़ोन करो, फ़ोन करके पता करो। उसके बाद अगर वहाँ पर आप चाहो तो आप ऑर्डर कर सकते हो। अगर आपको मन नहीं है, आप 2 दिन बाद ऑर्डर करेंगे या नहीं करेंगे, या कभी मन किया एक प्रोडक्ट लेंगे, आप अमेज़न, फ्लिपकार्ट में ऑर्डर कर सकते हो। सुहाना शॉप बोल के एक ऐप है, उसमें आप ऑर्डर कर सकते हो। उसमें जाके आप बहुत सारा ड्रेसेस और बहुत कुछ ज़रूरत का सामान भी देख सकते हो। उसके साथ साथ शोमी स्कैन का मतलब शोमी स्कैन प्रोडक्ट भी आपको मिल सकता है। हमारा वेबसाइट है जो जा रहा है नीचे, वेबसाइट में जुड़ के आप प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो। लेकिन सबसे बड़ा बात जो है, आपको ये समझना होगा कि येस यू कैन, आप भी खूबसूरत हो सकते हो, क्योंकि हर एक हम जो जन्म लिया है सब में कहीं ना कहीं खूबसूरती छुपी हुई है। जो आज दिख रहा है उससे कई गुना ज़्यादा दिख सकता है। मैं दिल से आज ये बात आप सबके सामने दर्शकों को बोलना चाहूँगी कि मैंने बहुत कुछ सीखा है शोमी से। अपने आप को प्यार करना मैंने शोमी से सीखा है। और शोमी, जैसे कि हम फिर से आते हैं उसी पे, कि मैं जानना चाहूँगी कि जो आप बता रही थी कैन मिल्क के बारे में, बट कैन एक्टिव के साथ हम कौन सा फेस वॉश यूज़ करेंगे? मतलब राइट, अगर सुबह हम कैन एक्टिव यूज़ किए, हमारा चेहरे में पिंपल है, दाने हैं, तो हम शाम को आके फिर कैन एक्टिव, इट्स नॉट पॉसिबल, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। क्योंकि पैक एक बार, या शाम को हम कैन एक्टिव यूज़ किए, सुबह जल्दी निकलना है, तो उस टाइम में हमारे पास कैन एक्टिव अगर यूज़ नहीं कर पा रहा है, या सपोज हम बाहर जा रहे हैं, हम कैन एक्टिव नहीं यूज़ करना चाहते, तो हम उस टाइम में कैन क्लियर 1 फेस वॉश यूज़ करें। और जिन लोगों ने कैन मिल्क यूज़ कर रहे हैं और रिंकल प्रोन स्किन है, उनके लिए कैन यंग प्लस फेस वॉश है। और ये छोड़ के एक्वा फ्रेश फेस वॉश है, हमारा ग्रीन टी फेस वॉश है, हमारा एंटी रिंकल कॉफ़ी ऑयल फेस वॉश है। बहुत रकम का है, लेकिन सारे फेस वॉश आपके स्किन में जाएगा ये ज़रूरी नहीं है। सो फेस वॉश के मामले में भी आपको पता करना पड़ेगा कि आपका स्किन में कौन सा फेस वॉश सूट करता है, वो यूज़ करोगे तो ज़्यादा खूबसूरत रहोगे। हाँ, जैसा कि हमने आपको एक बार पहले भी बताया था कि शोमी ने कहा था दैट हमारी जो खूबसूरती है वो प्रकृति का उपहार है, लेकिन प्रकृति ही हमसे वो वापस भी ले लेती है। लेकिन उसकी जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा किसके ऊपर है? वो आपके ऊपर है, वो हमारे ऊपर है। तो उसके लिए हमारे पास जब ऑलरेडी दैट हमारा जादूगर मौजूद है, तो हम उसके
उससे किसी भी तरीके की कोई भी हमारी मन की इच्छा या मन में हम कुछ जानना चाहते हैं जो कि हम शायद आपस में नहीं कर पाते, तो उसके लिए हमारी हेल्पलाइन है जो कि शोमी कितनी बजे से है? सुबह 10:30 से 7:30। यस, और शोमी ने ये भी बताया कि 10:30 से 11:30 हो सकता है दैट कि कभी थोड़े से मतलब बिज़ी आ सकता है, थोड़ा व्यस्त हो सकती है लाइन, लेकिन आप उसके बाद करेंगे, आप आराम से कुछ भी पूछ सकते हैं। तो शोमी चलिए फिर से आते हैं जो कि मेरे हमेशा बहुत सारे सवाल होते हैं। तो मेरी एक दोस्त है शोमी, उसको अभी अचानक से ना झाइयाँ हो गई हैं, लेकिन उसकी उम्र बहुत ही कम है, वो सिर्फ 22 साल की है और उसको अचानक से वो झाइयाँ हो, तो शायद वो कुछ गलत प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रही है या किस वजह से, या फिर गलत प्रोडक्ट होता है बहुत टाइम में, और उनका स्किन का टाइप बहुत अच्छा है, राइट? बहुत अच्छा है। कैसे पता शोमी आपको ये? हाँ, क्योंकि एज पर आयुर्वेदा 3 रकम का स्किन टाइप होता है। आपने जो शुरू में ही हमसे सवाल किए ना कितना रकम का स्किन टाइप होता है, एज पर आयुर्वेदा 3 रकम का स्किन होता है, वायु, पित्त, कफ। सो ये जो वायु टाइप का स्किन होते हैं ना, उस स्किन में क्या होता है कि बहुत अच्छा स्किन होता है, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यह है कि ये लोग बहुत इतना अच्छा स्किन लेके जन्म होने के वजह से मोर केयरलेस होते हैं और ध्यान नहीं देते। उनको लगता है ये तो हमको मिल चुका है, ये भगवान का दिया हुआ है। हाँ, बिल्कुल भगवान का दिया हुआ है, लेकिन आपको तो रखना पड़ेगा ना पकड़ के। सो इसके वजह से क्या होता है कि काफ़ी टाइम ये लोग अपना स्किन के संग बहुत जाती करते हैं। जैसे धूप में निकल गए, कुछ सनस्क्रीन नहीं यूज़ किए, खाना बनाए सनस्क्रीन नहीं यूज़ किया, 1-2 दिन स्किन को साफ़ ही नहीं किए, या तो साफ़ नहीं किए, घर बाहर से घूम के आए, कोई क्रीम यूज़ कर लिए, तो ये सारे चीज़ उनको भी बोलिए आज समय नहीं है, लेकिन मैं एक प्रोडक्ट उनको यूज़ करने बोलूँगी, दैट इज़ कैन मिल्क। जहाँ पर दाग हुआ है वहाँ पर अप्लाई करके पूरा चेहरा में लगा के हल्का रब करके धो लेने के लिए, और जब भी बाहर जाएंगे, खाना बनाएगी, कुछ भी करेगी, कैन फेयर 45 यूज़ ज़रूर करेगी। कैन फेयर 45। और बाकी हेल्पलाइन नहीं मिलेगा तो ऋचा शर्मा को पूछ लेगी। एकदम। तो शोमी, आज इतना कुछ जाना, मैं बहुत सारे सवालों के साथ आपके पास आई थी, और जैसा कि आपने कहा कि यस ऋचा शर्मा, क्योंकि ऋचा शर्मा को सब हेल्पलाइन समझते हैं। मैं सच बता रही हूँ दैट मेरे जितने दोस्त हैं, उनके अलावा जो उनके दोस्त हैं वो भी उनसे पूछते हैं दैट कि अच्छा प्लीज़ ऋचा से पूछ के बताना, क्योंकि हम शोमी से नहीं मिल सकते। तो दोस्तों, मैं कई बार इनफैक्ट शोमी को बोलती भी हूँ दैट कि शोमी अच्छा ठीक है, 2 लोगों से मिलके थोड़ा सा उनको टिप्स दे दे। तो शोमी, हम आपसे अगले एपिसोड में और बहुत सारी टिप्स जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों, आपने आज बहुत कुछ जाना, हाँ कि ना? चलिए फिर मिलते हैं रूप निखार में अगले एपिसोड में। नमस्ते। The show